नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नए वर्ष का यह पहला दिन 1 जनवरी सन 2022 आ चुका है और हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ हम कामना करते हैं कि महाराज जी सभी जन समाज पर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखें और इस पूरे विश्व को जो महामारी चल रही है, आप सभी जानते हैं, इस सभी से रक्षा करें और इस महामारी को पूरे विश्व से हटा दें। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की अद्भुत कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अद्भुत कथा के प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि जो भी नए दर्शक अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप तक हमारे और भी अद्भुत कथाओं से जुड़े वीडियोस सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो बिना देर किए आइए आपको लेकर चलते हैं आज की अद्भुत कथा में। यह अद्भुत कथा बहुत ही रोचक है, क्योंकि यह अद्भुत कथा जुड़ी है महाराज जी के ऐसे ही एक अनन्य भक्त से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज जी के देश विदेश से बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जो महाराज जी को पूरे विश्व में एक अद्भुत अनुभव के लिए और एक अमोघ आशीर्वाद के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे ही एक महाराज जी के बड़े ही अनन्य भक्त हुए हैं जो कि सेना में एक बहुत बड़े पद पर आसीन रहे हैं और इनका नाम है ऑफिसर कर्नल मैकन्ना। बात है फतेहगढ़ जिले की, जहां पर राजपूत रेजिमेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी कि मैंने आपको बताया कि महाराज जी के बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो देश विदेश से जुड़े हुए हैं। तो उस समय जो सेना की कमान थी वह अंग्रेज जनरल, कर्नल और बड़े पदाधिकारियों के हाथ में थी। तो फतेहगढ़ जिले में राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर उस समय एक अंग्रेज सेना नायक कर्नल मैकन्ना था। महाराज जी ने अपनी मौज मस्ती में उससे ऐसे ही कह दिया, जा तू जनरल हो जाएगा। क्योंकि महाराज जी जो हैं वह अक्सर प्राय आमोद प्रमोद की जो स्वाभाविक एक परिकाष्ठा है उसी में सदैव रहा करते थे। ज्यादातर महाराज जी मौज मस्ती के स्वभाव में रहते थे और मजाक मजाक में ही कई सारे लोगों का जीवन महाराज जी के वाक्यों ने पलट कर रख दिया। तो उनमें से एक ऑफिसर कर्नल मैकन्ना भी थे। तो महाराज जी ने कहा कि जा तू जनरल हो जाएगा। तब मैकन्ना को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस पद पर वह आसीन थे या जिस पद पर वह पदाधिकारी थे, तो इस तरह महाराज जी का वाक्य एक बड़े सेना अधिकारी के तौर पर उन्हें दिया गया, बताया गया। लेकिन उस समय उनके उस पद पर, यानी कि महाराज जी ने जो वाक्य कहे उस पद से बहुत सारे ऐसे ऑफिसर थे जो उस पद के लिए पहले से ही जो थे, उनकी नियुक्ति उस पद पर पहले हो सकती थी। तो ऐसा महाराज जी ने जैसे ही कहा तो मैकन्ना को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन महाराज जी का वचन तो अमोघ होता है, जिसे पूरे विश्व की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति काट नहीं सकती थी। तो एक तरह से अकाट वाक्य महाराज जी ने कहा था। तो हुआ ये कि यह बात तब जाकर साक्षात हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर कमान संभालता हुआ जापानी सेना से लड़ने लगा। अपनी कमान संभाले जब वह अपनी फौज लेकर जाते हुए इलाहाबाद स्टेशन पर रुका, तो महात्रिकालदर्शी महाराज जी उसी समय अकारण स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर विराज गए। यानी कि जब युद्ध लड़ने के पश्चात इलाहाबाद स्टेशन पर गाड़ी रुकी
तो उसने देखा कि महाराज जी वहां पर प्लेटफॉर्म पे विराजमान है और वह गाड़ी का इंतजार कर रहा था। लेकिन गाड़ी छूटने से कुछ समय पूर्व ही मैकन्ना की दृष्टि को अपनी ओर महाराज जी ने आकर्षित कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी स्टेशन पर, और ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि बहुत व्यस्त हो, वहां पर किसी भी व्यक्ति पर एकटक नजर पड़ना या किसी को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में महाराज जी ने उसकी दृष्टि को स्वयं पर आकर्षित कर लिया और न जाने कैसे उतनी भीड़ में भी मैकन्ना ने महाराज जी को पहचान लिया, देख लिया। तो जैसे ही उसने महाराज जी को देखा तो वह दौड़कर उनके पास आया और बिना हिचकिचाहट के चरणों में नतमस्तक हो गया। और नतमस्तक होने का कारण आप सभी जानते हैं कि महाराज जी का अकाट वाक्य मैकन्ना को याद आ गया और बिना हिचकिचाहट ही उसने महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। और उसके द्वारा अपनी स्थिति बताए जाने से पूर्व ही महाराज जी बोल उठे। हमारे महाराज जी तो मन की बात जानते ही हैं। तो जैसे ही महाराज जी को कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन महाराज जी उसके कहने से पहले ही बोल उठे, जा, तेरी गाड़ी जा रही है, जा, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे में भारी पैमाने पर जब वह लौट चुका था तो बहुत ही भारी पैमाने पर नरसंहार के बावजूद भी प्रारंभ में जो ब्रिटिश फौज थी, आप जानते हैं पहले जो सेना थी, मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि सेना नायक जो होते थे ब्रिटिश फौज के हुआ करते थे। तो प्रारंभ में ब्रिटिश फौज को हराने पर भी मैकन्ना युद्धोपरांत विजयी होकर सकुशल अपने देश इंग्लैंड लौट आया। तो इस कथा में महाराज जी ने ना तो, या इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस कथा में महाराज जी ने मैकन्ना को ना ही एक बड़े पद पर आशीर्वाद दिया, एक बड़े पदाधिकारी होने का आशीर्वाद दिया, और साथ साथ ही उसे एक प्रकार से जीवन रक्षक कवच भी प्रदान किया। क्योंकि जिस प्रकार से इस भारी युद्ध में नरसंहार हुआ तो उसमें काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वीर गति उनको प्राप्त हुई। लेकिन महाराज जी ने एक बड़े पद पर उन्हें पदोन्नत करने के साथ साथ में एक रक्षा कवच रूपी आशीर्वाद भी दिया, ताकि वह अपने जीवनोपरांत महाराज जी की इस कृपा का पात्र बना रह सके। तो आज की ये कथा आप सबको कैसी लगी? क्योंकि कथा जो है आपके लिए एक बहुत ही रोचक, एक स्वाभाविक दृष्टि भी लेकर आई है कि आप यह भी समझ सकते हैं कि महाराज जी यदि किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके आशीर्वाद की रक्षा भी करते हैं। और उसकी रक्षा यहाँ पर आपको इस प्रकार समझ में आएगी कि महाराज जी ने एक बड़े पद पर पदोन्नत तो किया ही यहाँ पर मैकन्ना का, और साथ साथ एक प्रकार से उस नरसंहार में उसकी रक्षा का कार्य भी किया। तो इसलिए महाराज जी को कहा जाता है कि महाराज जी जिसको आशीर्वाद देते हैं, जिसको कृपा पात्र बनाते हैं, उसके आशीर्वाद की रक्षा भी करते हैं। तो इसी प्रकार से आज की ये कथा का समापन हो रहा है। तो आपको ये कथा कैसी लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। आप ही की प्रतिक्रियाओं से हमें और ज़्यादा सहयोग प्राप्त होता है। और मैं वही कहना चाहूँगा कि इस कथा के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं वह महाराज जी पर अपनी निष्ठा विश्वास को इसी प्रकार से बनाए रखें और महाराज जी पर अपनी सभी परेशानियों को छोड़ दें। महाराज जी यदि प्रसन्न हो गए तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार के और अन्य आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज की कथा का समापन होता है। आप सभी से मिलते हैं अगले क्रम में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।